तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि साल 2075 तक पूरी दुनिया पर होगा मुस्लिम देशों का राज। करीब 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर होगा मुस्लिम देशों का कब्जा। पूरी दुनिया पर राज करेंगे 2075 में मुसलमान। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों का खुलकर किया विरोध। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा आरक्षण। मुसलमानों पर विवादित बयान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में उतरे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। बोले, मोदी के भी थे 5 भाई बहन, क्या मोदी के बाप थे मुसलमान? बताएं मोदी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की भतीजी की राजनीति में हुई एंट्री तो बीजेपी में मची खलबली। मंदिर में जाकर मुख्तार अंसारी की भतीजे ने की पूजा, बीजेपी के उड़े होश। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा ने देश में ऐसे बंदोबस्त किए हैं कि मुसलमान वोट न दे पाए। गाजा पट्टी में सीज फायर के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ऐलान। इजराइल राफा में हर हाल में घुसेगा, चाहे बंधकों को छुड़ाने की डील हो या फिर ना हो। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2075 तक पूरी दुनिया पर राज करेंगे मुसलमान। 50 साल के बाद पूरी दुनिया पर मुसलमानों का होगा कंट्रोल। जो दोस्तों आपको बता दें कि 2075 तक पूरी दुनिया के देशों पर मुसलमानों का कंट्रोल हो जाएगा और 2075 में पूरी दुनिया पर मुस्लिम देश राज करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अगले 50 साल में दुनिया भर के टॉप देशों की इकोनॉमी कुल 235 ट्रिलियन डॉलर होगी, जिसमें से करीब 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मुसलमानों के हाथों में होगी। साल 2075 तक 4 मुस्लिम देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। गोल्डमैन सच ने इसका अनुमान लगाया है कि 2075 तक वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी हो जाएगी और कौन से देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। रिपोर्ट में टॉप 10 देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और मिस्र शामिल किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार 5 दशकों में 4 मुस्लिम देशों में से 2 टॉप 5 में होंगे और इंडोनेशिया इसमें सबसे आगे होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 2075 तक पूरी दुनिया पर मुसलमान राज करेंगे। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विवादित बयान। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुसलमानों को नहीं देने दूंगा आरक्षण। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी पागल हो गए हैं और वो मुसलमानों को लेकर रोजाना विवादित बयान दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक वह जीवित हैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। तेलंगाना के मेंढक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं ये काम नहीं होने दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं जब तक प्रधानमंत्री रहूंगा तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठी बताया था और सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने का आरोप भी लगाया था। तो प्रधानमंत्री मोदी आए दिन मुसलमानों पर हमला बोल रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग आंख मूंद कर प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुनना है, जो कि बिल्कुल देश में गलत है। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों पर हमला बोलने वाले मोदी पर भड़के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। कहा, केवल मुसलमान नहीं करते पैदे बच्चे, मोदी के भी हैं 6-7 भाई बहन। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों मुसलमानों पर सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने का आरोप लगाया था और इसी मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केवल मुसलमान ही भारत में बच्चे पैदा नहीं करते हैं, मेरे भी 5 बच्चे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भी 5 भाई बहन हैं। मोदी के 5 भाई बहन हैं तो उन्होंने अपने पिता से कम बच्चे पैदा करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या मोदी मुसलमान है या मोदी के बाप मुसलमान थे जो उन्होंने 5 से 6 बच्चे पैदा किए? खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में धर्म के नाम पर अब वोट मांगने पर आ गए हैं, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव 2024 हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और अपनी साख बचाने के लिए वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं और मुसलमानों के नामों पर वोट मांग रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी की भतीजी की राजनीति में हुई एंट्री, बीजेपी में मची खलबली।
जब दोस्तों आपको बता दें कि अंसारी परिवार की बेटी ने राजनीति में अपनी एंट्री करके विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जी हां, बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की भतीजी और सांसद अफजल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मौत के अकेले रह गए अफजल अंसारी अपना चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में पिता के चुनाव प्रचार की कमान संभालने की जिम्मेदारी उनकी बेटी नुसरत ने अपने कंधों पर ले ली है। अंसारी परिवार की किसी भी पहली महिला ने राजनीति में कदम रखा है। नुसरत अंसारी की लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा लॉन्चिंग से विरोधी हास्यप्रद रह गए हैं। अफजल अंसारी की 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बेटी नुसरत, नूरिया और मरिया है। नुसरत ने विवाह नहीं किया है, जबकि उनकी दोनों छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। पिता अफजल की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए वो मैदान में आ गई हैं, जिससे भाजपा घबरा गई है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में सीज फायर से पहले नेतन्याहू का ऐलान। कहा, इजराइल राफा में हर हाल में घुसेगा, चाहे बंधकों को छुड़ाने की डील हो या ना हो। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए वैश्विक समुदाय इजराइल हमास के बीच सीज फायर की लगातार कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के कई देश इसके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन समझौता पहलों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की सेना राफा में घुसेगी, चाहे बंधकों को छुड़ाने वाला समझौता हो या फिर ना हो। यानी उनका सीधा कहना है कि राफा में वो बमबारी करेंगे और फिलिस्तीनी बेगुनाह मुसलमानों का नरसंहार करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा वालों ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुसलमान ना दे पाए वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट का बंदोबस्त ऐसा किया गया है कि मुसलमान वोट ना दे पाए। उन्होंने हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि अपना वोट देकर हज जाइए। जिलों में उसी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मुसलमान वोट ना दे पाए। यानी ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी वाले मुसलमानों को हज पहले ही भेज रहे हैं, जबकि अभी लोकसभा का चुनाव भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया। अंसारी की भतीजी की राजनीति में हुई एंट्री, बीजेपी में मची खलबली। जब दोस्तों आपको बता दें कि अंसारी परिवार की बेटी ने राजनीति में अपनी एंट्री करके विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जी हां, बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की भतीजी और सांसद अफजल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मौत के अकेले रह गए अफजल अंसारी अपना चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में पिता के चुनाव प्रचार की कमान संभालने की जिम्मेदारी उनकी बेटी नुसरत ने अपने कंधों पर ले ली है। अंसारी परिवार की किसी भी पहली महिला ने राजनीति में कदम रखा है। नुसरत अंसारी की लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा लॉन्चिंग से विरोधी हास्यप्रद रह गए हैं। अफजल अंसारी की 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बेटी नुसरत, नूरिया और मरिया है। नुसरत ने विवाह नहीं किया है, जबकि उनकी दोनों छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। पिता अफजल की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए वो मैदान में आ गई हैं, जिससे भाजपा घबरा गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में सीज फायर से पहले नेतन्याहू का ऐलान। कहा, इजराइल राफा में हर हाल में घुसेगा, चाहे बंधकों को छुड़ाने की डील हो या ना हो। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए वैश्विक समुदाय इजराइल हमास के बीच सीज फायर की लगातार कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के कई देश इसके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन समझौता पहलों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की सेना राफा में घुसेगी, चाहे बंधकों को छुड़ाने वाला समझौता हो या फिर ना हो। यानी उनका सीधा कहना है कि राफा में वो बमबारी करेंगे और फिलिस्तीनी बेगुनाह मुसलमानों का नरसंहार करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा वालों ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुसलमान ना दे पाए वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट का बंदोबस्त ऐसा किया गया है कि मुसलमान वोट ना दे पाए। उन्होंने हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि अपना वोट देकर हज जाइए। जिलों में उसी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मुसलमान वोट
वोट ना दे पाए। यानी ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी वाले मुसलमानों को हज पहले ही भेज रहे हैं, जबकि अभी लोकसभा का चुनाव भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए हैं।